आगे सुमित्रानंद पंत की सूक्ति नंबर 4 परिवर्तन से जो ली गई है, उसमें बता रहे हैं कि किसी को सोने के सुख साज मिल जाता यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की इलाज। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनु की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल। मोतियां जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। इसमें कवि पहले तो प्रसंग लिखेंगे कि इस सूक्ति का प्रसंग क्या है, तो कहेंगे इसमें कवि जो है परिवर्तन की निष्ठुरता और सुखों का क्षणिक भर विचार कर उसकी प्रस्तुति कर रहा है। अब आगे व्याख्या बता रहे हैं। इसकी व्याख्या क्या होगी? कह रहा किसी को सोने के सुख साज मिल जाता यदि ऋण भी कुछ आज। तो कहने का मतलब है इस संसार में किसी को सुख संपत्ति मिलता है, पहली बात तो मिलता नहीं, बड़ा कठिन है। फिर भी यदि किसी व्यक्ति को सुख सामग्री मिल भी जाती है तो यही समझते हैं कि वह काल का ऋण है, कि कोई कृपा नहीं है। कह रहा है ना, मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज। किसी को सोने के सुख साज मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, यानी इस संसार में पहली बात तो किसी को सुख संपत्ति मिलती रही है, बड़ा ही कठिन है मिलना। लेकिन अगर किसी को सुख सामग्री प्राप्त हो जाती है तो वह काल का ऋण समझता है, कोई कृपा नहीं। क्यों? चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की इलाज। कह रहे हैं जितना भी सुख देता है, जितना भी ये समय सुख देता है, उसे ऋण रूपी ब्याज सहित वसूल भी लेता है। मतलब जितना ज़्यादा सुख देता है उससे ज़्यादा ही दुख दे करके वह बराबर कर लेता है। और ये जो समय है इसे तनिक भी लज्जा नहीं आती। कोई भी हो, समर्थ हो या असमर्थ हो, बालक हो या वृद्ध हो, किसी पर दया नहीं करता, सभी पर बराबर वार करता है। आगे कह रहा है विपुल मणि रत्नों का छविजाल, इंद्रधनु सी छटा विशाल। कह रहे हैं जो मणि रत्नों के भंडारों को पाकर गर्व करते हैं, उन्हें गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंद्रधनु जैसे सतरंगी बिजली की चमक के समान क्षण भर के लिए ही होते हैं। ठीक है। आगे कह रहा विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती तत्काल। जिस प्रकार से बिजली क्षण भर को तीव्र प्रकाश करती है फिर अंधकार में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ये मणियां रत्न वैभव भी सदा रहने वाले नहीं हैं, अल्प समय में ही समाप्त हो जाते हैं। कह रहे मोतियां जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। और आगे कह रहे हैं मानव जीवन एक ऐसे वृक्ष के समान है जिसमें ओस की बूंदें रखी हुई हैं, और जैसे ही वायु का एक झोंका शाखों को हिलाता है सारी ओस की बूंदें गिर जाती हैं और वह वृक्ष शोभाहीन हो जाता है। उसी प्रकार परिवर्तन क्षण भर में जीवन के सुख सौंदर्य को मिटा देता है। ऐसा यहाँ पर कवि बता रहा है।